Hello everyone. Today we will continue our chapter 5 acid base and salts of class 7th science. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है. इंडाइजेशन. अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हमारा स्टमक है वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड. ये क्या करता है, हमारे खाने को पचने में क्या करता है, हेल्प करता है. एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पूरा पढ़ा था कैसे डाइजेशन होता है. बट टू मच ऑफ एसिड्स इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. लेकिन अगर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड्स हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो फिर उससे इंडाइजेशन हो सकता है, खाना ठीक तरीके से पचता नहीं है. समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल. कभी कभी क्या होता है, इंडाइजेशन क्या हो जाता है, हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है या कष्टदायक हो सकता है. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इससे रिलीव करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं. विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. इट न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. ये क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ना तो उसमें ज़्यादा एसिड होता है, ना उसमें बेस होता है. अगर हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. एसिड जो रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. आंट बाइट. When an ant bites, it inject the acid liquid formic acid into the skin. जो आंट होती है, चींटी, जब वो हमें काट लेती है तो वो क्या करती है, इंजेक्ट हमारे शरीर में एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारी स्किन में वो डाल देती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा में स्वेलिंग आ जाती है और जलन होती है. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना ही होगा. जब चींटी काट लेती है तो वो एसिड को हमारी स्किन में डाल देती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं. बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केलामाइन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट. उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता है. सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक. जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम खेतों में डालते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो ठीक तरीके से क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सॉइल होती है वो जो सॉइल होती है, मृदा होती है, वो या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, या वो ज़्यादा क्षारी हो जाती है. इसी वजह से जो पौधे होते हैं वो ठीक तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते. व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, एसिड हो जाती है, तो उसे फिर किससे ट्रीटेड करते हैं, क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड से, या फिर उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटेड करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक. अगर सॉइल क्या हो जाती है, क्षारी, मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारी, तो उसे फिर ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या खाद जो होता है उससे फिर न्यूट्रलाइज करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर इज रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है. एसिड जो रहता है उसको रिलीज़ करता है, जिससे मिट्टी जो रहती है, मिट्टी में जो बेसिस बढ़ जाता है, बेसिक चीज़ें बढ़ जाती है, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है. फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स. जो फैक्ट्रियाँ होती है, बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है या जो गंदा पदार्थ निकलता है उसमें एसिड रहता है. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो into the water bodies the acid will kill fish and other organism. अगर उसी वेस्ट को हम वाटर बॉडीज़ मीन्स तालाब, नदी, समुद्र, सागर, अगर हम उसमें उसे छोड़ देते हैं वेस्ट को, तो उससे क्या हो जाता है, फिर वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फिश या अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो मर जाते हैं. द फैक्ट्री वेस्टेज आर
देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसीलिए क्या किया जाता है, जब फैक्ट्री से कोई भी वेस्ट या गंदा पदार्थ निकलता है तो पहले उसे न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उसमें मिलाए जाते हैं ताकि उसे छोड़ने के पहले उसे न्यूट्रलाइज कर सके और कोई भी ऑर्गेनिज्म किल ना हो। इस चैप्टर में हमने एसिड, बेस व साल्ट के बारे में जाना है, जिसको आपको फिर से रिवाइज करना है और समझना है कि किस तरीके से दैनिक जीवन में भी हमारा एसिड और बेसिस का यूज़ होता है और किस तरीके से उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। थैंक यू।